नमस्कार दोस्तों। उस रात अहमदाबाद की हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे स्टेडियम खुद जानता हो कि आज सिर्फ एक मैच नहीं होने वाला। मैं जब अपनी सीट पर बैठा तो सामने रोशनी से नहाया मैदान था, लेकिन असली उजाला दर्शकों की आंखों में था। हर कोई खड़ा था, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा था, कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका, नाम ही काफी था दिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए। टॉस के वक्त कप्तानों के चेहरे पढ़ना आसान नहीं था। एडन मार्करम के चेहरे पर वो ठहराव था जो रिस्क लेने वालों में दिखता है। सिक्का उछला, फैसला हुआ और अचानक शोर बढ़ गया। सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी हड़बड़ी के अपने खिलाड़ियों को इशारा किया। ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हों, चलो पहले कहानी का पहला झटका देते हैं। शुरुआती ओवरों में गेंद जैसे बात कर रही थी। वरुण चक्रवर्ती की गेंद हाथ से निकलते ही हवा में अजीब हरकत कर रही थी। बल्लेबाज अभी खुद को सेट भी नहीं कर पाए थे कि रन अप से जसप्रीत बुमराह आते दिखे। मैंने सामने बैठे एक फैन को कहते सुना, कुछ होने वाला है। और सच में कुछ टूटा। क्विंटन डी कॉक ने एक गेंद पर बाउंड्री निकाल दी, लेकिन वो शॉट आत्मविश्वास नहीं, जल्दबाजी की चीख था। अगली ही गेंद पर बुमराह की आंखों में वो ठंडक दिखी जो सिर्फ शिकार से पहले आती है। गेंद अंदर आई, बल्ला घूम गया और स्टंप्स बस गिर पड़े। डी कॉक का चेहरा देखकर लगा जैसे किसी ने अचानक आवाज बंद कर दी हो। स्टेडियम फट पड़ा। दबाव की दीवार वहीं नहीं रुकी। अर्शदीप सिंह ने जब एडन मार्करम को फंसाया तो वो विकेट नहीं था, वो चेतावनी थी। हार्दिक पांड्या ने कैच लिया, लेकिन असल में उस पल पूरे भारतीय खेमे ने पकड़ लिया था मैच का गला। स्कोरबोर्ड कुछ और कह रहा था, मगर मैदान कुछ और महसूस कर रहा था। रेयान रिकेल्टन ने एक बड़ा शॉट लगाकर सिर उठाने की कोशिश की। गेंद बहुत दूर गई, मगर बुमराह उससे भी आगे सोच रहे थे। स्लोअर, तेज, फिर स्लोअर, और अगली ही गेंद पर रिकेल्टन हवा में थे। शिवम दुबे के हाथों में गेंद गिरी और मेरे आसपास बैठे लोग पहले हंसे, फिर चुप हो गए। 4 ओवर में 3 विकेट। ऐसा लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन क्रिकेट को कभी जल्दी नहीं समझना चाहिए। डेवॉल्ट ब्रेविस क्रीज पर आए और उनके साथ आए डेविड मिलर, एक युवा जो डर से खेलना नहीं जानता, और दूसरा वो इंसान जो मुश्किल वक्त में शांत रहता है। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर जब मिलर ने पहला चौका निकाला तो वो शॉट नहीं था, वो ऐलान था। अगला शॉट इतना साफ था कि स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। अर्शदीप की रफ्तार भी अब उन्हें रोक नहीं पा रही थी। मिलर गेंद पड़ रहे थे, ब्रेविस गैप खोज रहे थे। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड ने धीरे से बताया, मैच लौट आया है। वॉशिंगटन सुंदर आए, स्पिन का सहारा लिया गया, लेकिन मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो गेंद भेजी वो सीधे दर्शकों के दिल में जाकर गिरी। ब्रेविस ने भी आगे बढ़कर खेलना शुरू किया। उनके पैरों की चाल और हाथों की तेजी बता रही थी कि डर अब ड्रेसिंग रूम में रह गया है। वरुण का एक ओवर ऐसा आया जिसे मैं भूल नहीं सकता। पहली गेंद पर मिलर का छक्का इतना ऊंचा था कि सबकी गर्दन पीछे चली गई। ब्रेविस ने लेट कट खेला, इतना लेट कि फील्डर सिर्फ हवा में हाथ घुमाते रह गए। आखिरी गेंद पर गुगली आई और ब्रेविस ने घुटना टेक कर गेंद को गेंदबाज के ऊपर से भेज दिया। सूर्य कुमार यादव खुद हैरान थे। हार्दिक पांड्या ने कोशिश की, कंट्रोल की, लेकिन एक नो बॉल और फ्री हिट। मिलर ने उस मौके को ऐसे पकड़ा जैसे सालों से इंतजार कर रहे हों। 10 ओवर पूरे हुए और साउथ अफ्रीका अब सिर्फ जिंदा नहीं था, वो आंख में आंख डालकर खड़ा था। फिर आया वो पल जब शिवम दुबे को गेंद दी गई। ब्रेविस ने पहली ही फुल टॉस को लॉन्ग ऑन के ऊपर भेज दिया। अगली गेंद और ज्यादा सीधी और उतना ही बेरहम शॉट। एक स्लोअर भी गई, बल्ला पूरा नहीं लगा, लेकिन ताकत इतनी थी कि वॉशिंगटन सुंदर बस ऊपर देखते रह गए। लेकिन क्रिकेट संतुलन मांगता है। अगली ही गेंद पर दुबे ने लेंथ बदली। ब्रेविस ने खींचना चाहा, गेंद ऊपर उठी और अभिषेक शर्मा ने अंदर दौड़ते हुए कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम एक साथ सांस छोड़ता दिखा। ब्रेविस लौटे, लेकिन वो अपना असर छोड़ चुके थे। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, स्कोर देखा, खिलाड़ियों को देखा और महसूस किया ये सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी अभी बाकी थी। समय जैसे अचानक तेज चलने लगा था। ब्रेविस के जाने के बाद भी डेविड मिलर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका साथी आउट हुआ है। वो क्रीज पर खड़े थे, आंखें गेंदबाज पर जमी हुई, और अगली गेंद पर उन्होंने ऐसा शॉट चुना जो जोखिम नहीं, आत्मविश्वास दिखाता था। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद
और बल्ले का हल्का सा झुकाव, गेंद फील्डर के ऊपर से निकल गई। उसी पल स्टेडियम को समझ आ गया कि यह सिर्फ रन नहीं, एक बयान है। मिलर ने 26 गेंदों में 50 पूरा किया और मैं अपने आसपास लोगों को एक दूसरे को देखते हुए महसूस कर सकता था, यह पारी बड़ी बनने वाली है। बीच के ओवरों में भारत ने थोड़ी सांस ली। रन की रफ्तार को जंजीर डालने की कोशिश हुई। गेंदें सही जगह गिरी, फील्डिंग सख्त रही, लेकिन अंदर ही अंदर डर बना रहा, जैसे किसी तूफान के बीच कुछ सेकंड की शांति। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या लौटे और मिलर ने फिर से खेल की दिशा मोड़ दी। गुड लेंथ की गेंद को उन्होंने ऐसे काटा कि थर्ड मैन अंदर होने के बावजूद गेंद सरकती हुई बाउंड्री पार कर गई। यह कोई ताकत वाला शॉट नहीं था, यह दिमाग की जीत थी। फिर आया वो ओवर जिसने पूरा माहौल बदल दिया। वरुण चक्रवर्ती का आखिरी ओवर। पहली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा प्रहार किया कि गेंद आसमान में गायब सी हो गई। भारतीय डगआउट में हलचल साफ दिख रही थी, लेकिन वरुण ने हार नहीं मानी। चौथी गेंद पर उन्होंने चाल चली, गति कम, लाइन चौड़ी। मिलर बड़े शॉट के लिए आगे बढ़े, मगर गेंद ने धोखा दे दिया। हवा में ऊंची उठी गेंद पर तिलक वर्मा की आंखें टिकी रहीं और कैच पूरा हुआ। स्टेडियम ने एक साथ राहत की सांस ली। 63 रन की वो पारी खत्म हुई, लेकिन नुकसान कर चुकी थी। मिलर के बाद मार्को यानसेन आए। उनके साथ स्टब्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। जसप्रीत बुमराह की वापसी ने बल्लेबाजों को बांध दिया। यॉर्कर, स्लोअर और सटीक लाइन, यानसेन संघर्ष करते दिखे। रन जैसे सूख गए हों। स्टब्स दूसरे छोर पर इंतजार में थे, लेकिन हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 17 ओवर पूरे हुए और स्कोर 157 तक पहुंच चुका था। यह वो फेज था जिसने मैच को सीधा नहीं रहने दिया। उमस भरी रात में जैसे हवा भी भारी हो गई थी। 18वें ओवर के लिए अर्शदीप सिंह आए। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने यानसेन को फंसा लिया। शरीर की ओर आती गेंद, मिड विकेट की कोशिश और आसान सा कैच। रिंकू सिंह ने मौका नहीं गंवाया। नए बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश ने जरूर एक पुल शॉट से चौका निकाला, लेकिन भारत की पकड़ अब मजबूत हो चुकी थी। 19वें ओवर में बुमराह ने वो किया जिसके लिए उन्हें दुनिया जानती है। पहली 4 गेंदें, बस 3 रन। फिर वो यॉर्कर, सीधी, तेज और खतरनाक। बॉश का बल्ला लगा, गेंद हवा में उछली और बुमराह ने खुद ही कैच पकड़ लिया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर अंपायर का इशारा। 4 ओवर, 15 रन, 3 विकेट, एक मास्टर क्लास। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या के सामने ट्रिस्टन स्टब्स और कगिसो रबाड़ा थे। शुरुआत में हल्की चूक हुई, रन निकल गया, लेकिन फिर स्टब्स ने रंग दिखाया। स्लोअर बॉल पर पूरा घुमाव, गेंद बाउंड्री पार, एक डॉट, फिर लंबा छक्का और आखिरी गेंद पर फिर वही ताकत। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गई और स्टेडियम शोर से भर उठा। स्कोरबोर्ड पर 187 रन, 7 विकेट चमक रहा था। मैं अपनी सीट से उठा नहीं, क्योंकि मुझे पता था अब असली कहानी भारत की बल्लेबाजी के साथ लिखी जानी थी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि स्कोरबोर्ड कभी कभी झूठ बोलता है। सामने 188 रन चमक रहे थे, लेकिन असली बोझ उन अंकों से कहीं भारी था। जैसे ही भारतीय पारी शुरू हुई, स्टेडियम की आवाज उम्मीद और डर के बीच झूल रही थी। लोग अभी सीट पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि गेंद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मार्को यानसेन का पहला ही स्पेल किसी चेतावनी से कम नहीं था। लंबा कद, ऊंचा उछाल और गेंद में अजीब सी तीखापन। तिलक वर्मा ने इरादा तो दिखाया, लेकिन इरादा और हकीकत के बीच एक हल्की सी आवाज आई, बल्ले का किनारा। गेंद दस्तानों में गई और क्विंटन डीकॉक ने ऐसे पकड़ा जैसे वो पहले से जानते हों। रिव्यू लिया गया। कुछ सेकंड की उम्मीद जिंदा रही, लेकिन स्क्रीन ने सब खत्म कर दिया। स्टेडियम की सांस जैसे अटक गई। इसी माहौल में सूर्य कुमार यादव आए। उनके चलने का अंदाज अलग था, जैसे दबाव को पहचानते हों। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने साफ कर दिया कि डर उनके खेल का हिस्सा नहीं है। यानसेन की रफ्तार को उन्होंने मोड़ा, घुमाया और गेंद सीमा तक चली गई। एक और शॉट, और भी साफ। भीड़ फिर से उठ खड़ी हुई। लगा जैसे मैच दोबारा शुरू हो गया हो। कगिसो रबाड़ा आए तो शोर और बढ़ गया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आंखों में आंख डालकर जवाब दिया। एक रैम्प शॉट, फिर फुल टॉस पर करारा प्रहार। 5 ओवर में स्कोर आगे बढ़ा और लगा कि कहानी पटरी पर लौट रही है। लेकिन क्रिकेट को सीधी लाइन पसंद नहीं।
यानसेन ने वापसी की और इस बार चाल बदली। धीमी गेंद, ऊंची उड़ान और 2 फील्डर दौड़ते हुए। टक्कर की आशंका थी, लेकिन कॉर्बिन बॉश ने आखिरी पल में कैच थाम लिया। स्टेडियम फिर शांत। वॉशिंगटन सुंदर ने केशव महाराज पर छक्का जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन बॉश ने अगली ही कोशिश में उन्हें भी रोक दिया। डिकॉक फिर से बीच में थे और भारत 4 विकेट गंवा चुका था। अब सबकी नजरें सिर्फ एक नाम पर टिक गई थीं, सूर्य कुमार यादव। लेकिन 9वें ओवर में जो हुआ उसने दिल तोड़ दिया। बॉश की तेज गेंद, सूर्य का फ्लिक और गेंद हवा में। डिवॉल्ट ब्रेविस ने दाईं ओर उड़ान भरी और कैच पकड़ लिया। वो पल ऐसा था जब हजारों लोग एक साथ चुप हो गए। भारत का स्कोर 49 रन पर 5 विकेट। मैच हाथ से फिसलता दिख रहा था। यहीं से कहानी ने आखिरी बार करवट ली। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मैदान के बीच आए। दोनों के चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, अभी खत्म नहीं। केशव महाराज की गेंद पर हार्दिक का छक्का, फिर रबाड़ा पर दुबे का सीधा चौका। रन रेट फिर भी डरावना था, लेकिन स्टेडियम में उम्मीद लौट आई। समय आगे बढ़ा, दबाव और गहरा हुआ। 15वें ओवर में महाराज ने वो किया जो बड़े गेंदबाज करते हैं। हार्दिक हवा में गए, स्टब्स ने संतुलन संभालते हुए कैच पूरा किया। अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह भी चले गए। उसी ओवर में अर्शदीप सिंह भी आउट। 3 झटके, 1 ओवर और मैच लगभग तय। दुबे ने आखिरी कोशिश की। रबाड़ा पर 2 लंबे शॉट, एक जीवन दान जब डेविड मिलर से कैच छूटा, लेकिन यानसेन लौटे और अपनी नकल बॉल से दुबे को भी रोक दिया। लुंगी एनगिडी ने कैच लिया और बस औपचारिकता बची थी। 18.5 ओवर में सब खत्म। एडन मार्करम के हाथों आखिरी कैच गया और दक्षिण अफ्रीका का जश्न शुरू हो गया। स्कोर 111 पर सिमट चुका था। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, स्टेडियम की रोशनी देखता रहा और सोचता रहा, क्रिकेट सिर्फ जीत हार नहीं, ये वो कहानी है जो हर बार नया दर्द और नई उम्मीद छोड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर पाएगी? हाँ या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।